2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खींचतान साफ दिखाई देने लगी है। कांग्रेस के एक सांसद समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी कहती है कि वो मुसलमान उनके साथ है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कहना है कि सपा पूरी राजनीति करती है और अगर उनका वजूद है तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। पिछले चुनाव की उन्होंने कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई वो भी कांग्रेस की वजह से हुई। उधर समाजवादी पार्टी के एक सांसद कांग्रेस के सांसद पर आरोप लगाते हैं। तो कुल मिलाकर खींचतान शुरू हो चुकी है, लेकिन आम जनता इस बारे में क्या कहती है ये जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। और आज सियासी चौक में यही मुद्दा है कि क्या सच में मुसलमानों की बात की जाती है तो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये तुष्टीकरण के पोषक रहे हैं। मुस्लिम परस्त राजनीति इन्होंने प्रारंभ से की है और मुस्लिम परस्त राजनीति के कारण से ही देश चारों तरफ आतंकवाद की आग में झोंकने का काम भी किया। इंदिरा गांधी ने यही किया। कश्मीर हमारे हाथ से जाते जाते अब मोदी जी की कृपा से बचा है। मुंबई दंगा, मुंबई में 26/11 का मामला आपके सामने आया होगा। अब वो कांग्रेस और सपा में इस समय मुस्लिम वोटों को केवल लेने के लिए कंपटीशन हो रहा है, केवल दोनों में प्रतिस्पर्धा है। और ये कांग्रेस और सपा को कोई मतलब नहीं है भारत से। जैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, 140 करोड़ लोगों की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा तो सबको मिलेगा जो भी गरीब है। वो ना जाति, ना अगड़ा देखा, ना पिछड़ा देखा, ना दलित देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, सबको मिलेगा। गांव में शौचालय बनेंगे तो हिंदू है कि मुसलमान है कि पिछड़ा है कि दलित है, कोई मतलब नहीं है। तो समाज के, देश के विकास के लिए हमें 140 करोड़ नागरिकों की चिंता होगी, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इनमें ये कौन है भाई पिछड़ा, ये कौन है भाई अगड़ा, ये कौन है भाई दलित, ये कौन है भाई मुसलमान, ये इस हिसाब से सोचते हैं। हम देखते हैं मुसलमानों को भी एक नागरिक के रूप में देखते हैं, हिंदू को भी एक नागरिक के रूप में भी देखते हैं, दलित को भी एक नागरिक के रूप में देखते हैं, पिछड़े को भी एक नागरिक के रूप में देखते हैं। वो पीढ़ी है, अब भाई पीढ़ी है तुमने बना लिया तो बाकी लोगों को क्या करें, हटा दें क्या? उनका केवल एक ही काम है, मुसलमान को वो वोटर समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश का वास्तविक नागरिक भी मानती है। आप बताइए भाई साहब कि इस कांग्रेस और सपा की खींचतान को किस तरह ले रहे हैं, और जो आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान है वो उनके मुंह बोले, तो क्या है उस पर? देखिए, भारत एक समाज है। भारत में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं और राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका ये दायित्व तो बनता है कि भारत के समाज के लिए, भारत की जनता के लिए कार्य करना। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो शायद भ्रमित हो चुके हैं, वो धर्म के हिसाब से समाज को बांटना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ये सब ना करें, भारत को समाज की तरीके से रहने दें, ऊंच नीच का ध्यान रखें। जो गरीब है, चाहे वो किसी तबके का है, उसकी सहायता करने का प्रयास करें, और यही राजनीति सिखाती है और उनको यही करना चाहिए। अभी तक क्या था, अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे अखिलेश जी 1-2 दिन बस दिखाई दिए, कांग्रेस वहाँ से अगेंस्ट लड़ी, और कहाँ थी पीडीए बंगाल में। अब जब बंगाल हार गए तो कहीं बीजेपी फिर ना आ जाए। उनको बीजेपी, कांग्रेस, सपा और कम्युनिस्ट इससे नहीं सोचना चाहिए। राजनीति देश के हिसाब से होनी चाहिए, पार्टी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस देश में देश के हिसाब से राजनीति करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, वो वही जीतेगा जो देश के हिसाब से राजनीति करेगा, जनता के हिसाब से। बहुत बढ़िया बात कही, जैसे कि बता रहे हैं कि आप देश के हिसाब से राजनीति होनी चाहिए। आप किस एंगल से ले रहे हैं सबको, जो खींचातानी चल रही है? देखिए, मेरा जो कहना है कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पुराने लोगों ने, जो पुरानी दलें, पार्टियां नहीं, जिसमें कांग्रेस, उसने बहुत विभाजन किए जातियों में और संप्रदायों में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुस्लिम में आज से 20-30 साल पहले बंटवारा हुआ मुस्लिम संप्रदाय से। सुन्नी में एक बरेलवी गुट बना, एक देवबंदी बना। देवबंदी गुट जो है वो जमा चलाते हैं, ये जमात नहीं चलाते। तो ये चीज़ें उन्होंने परखी। इसी तरह ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इन्होंने बांटे। इसी तरह हिंदू से, क्रिश्चियन से और अन्य समाजों में इन्होंने बंटवारा किया। नतीजा उसको धीरे धीरे जब गवर्नमेंट बदली, बीजेपी आई, इसने इस चीज़ को समझा, उसने सबको जोड़ने का प्रयास किया।
नतीजा क्या हुआ, जब ये सब अपनी अपनी स्थिति समझने लगे तो इन्होंने तब सरकार आगे बढ़ी और ये पिछड़ते चले आ रहे हैं। नतीजा क्या है, ये बार बार उसी बात को सनातनी है सनातनी कह के इन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। सपा क्यों कहती है कि मुसलमान हमारे पास हैं, कांग्रेस कहती है कि इनका मुसलमान किसी के पास मुसलमान चूँकि बटा हुआ अपने वर्ग में है। सबसे आपको एक खास बता दें, जो देवबंदी मठ है वो बड़ा सीधा साधा है, उसमें बहुत कमज़ोर और कम बुद्धिमान है, और जो देवबंदी गुट है वो सबसे फनेटिक, उसमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े हैं, और वो इतने फनेटिक है कि वो आतंकवाद उन्हीं से फैला है। चूँकि मैं तो प्रशासन में रहा हूँ तो मुझे तो मैं इनका इंट्रोगेशन भी किया है, तो मैंने बता रहा हूँ कि नतीजा क्या होता है कि उनको देख के हमारी सरकार ने जो वर्तमान चल रही है उसने सब चीज़ को रोका है, और नतीजा क्या हुआ, आगे बढ़े हैं। इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मुसलमानों को के लिए के साथ मुसलमान हैं। आगामी रिजल्ट क्या देखते हैं आप, दोनों पार्टियों का रिजल्ट क्या देखते हैं? बाकी ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश में पूरे सभी दलें पीछे हैं, और इनके पास कोई जो वोटर भी हैं उनके पास कोई ऐसे लोग भी नहीं है जो फिर आगे इनको ले आए दोबारा। इसलिए जो वर्तमान सरकार है यही रिपीट होने की संभावना पूरी है हर जगह, जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे। खामियाजा भुगतना पड़ेगा कुल मिलाकर जो खींचतान चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। सर, जो आप देखे होंगे इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं, आपस में खींचतान कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जय श्री राम बोलूँगा। उसके बाद जो वर्तमान राजनीति है वो इतनी दूषित हो चुकी है। कांग्रेस सपा पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन करके रह गई हैं। आप मुझे एक बात बताएं, राहुल गांधी कल का बच्चा है, अर्जुन सिंह रहे, दिग्विजय सिंह रहे, ऐसे महान नेता कांग्रेस में आज भी हैं। क्या वो सब राहुल गांधी से बुद्धि में कम हैं या उनमें ज्ञान नहीं है? कांग्रेस मात खा रही है सिर्फ परिवार की बात की वजह से, सपा मात खा रही है परिवार। पीडीए लेकर के आए हैं, इन्होंने पीडीए में किसको लिया? आज तक मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी, जो सपा का उन्होंने एक स्थापना किया, उसमें दलित को कितना लिया गया, मुसलमान को कितना लिया गया? इन पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को, दलितों को बांटा है, आपस में बांटा है, हिंदू एकता को खंड खंड करने का प्रयास किया है। और मैं जानता हूं कि ये जनता अब समझदार हो चुकी है। हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी समझदार है हमको कौन क्या दे रहा है। 72 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया, और 14 से लेकर के 26 तक मोदी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में यूपी को क्या मिला? मैं तो कहता हूं इन 14 साल में जो हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने आर्थिक विकास किया है, कांग्रेस के शासनकाल में 72 साल इसलिए नहीं कर पाई कि उसमें परिवारवाद था। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कारण उसका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे के ऊपर हमारे योगी जी और मोदी चल रहे हैं। इसमें एक ओवैसी ने भी कूद लगाई है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक गठबंधन किया जाए कांग्रेस का, सपा का, और उसमें मुझे भी शामिल किया जाए। अच्छा, तो अभी मैंने सुना था ये गठबंधन चल ही नहीं रहा है। चल नहीं रहा, तो अब वो कुछ देख रहा है कि कुछ 2-4 सीटें मुझे और भी मिल जाएं, और कुछ वोट मेरे मिल जाएं, जो सपा के कुछ थोड़े बहुत वोट हैं वो ओवैसी को भी मिल जाएं। तो ये फूट करो राजनीति करो, अब ये दलदल में फंसे हुए हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ हम। अगर उसके संग जाते हैं तो वो नाराज होता है, उसके संग जाते हैं तो वो नाराज होता है। अरे भाई, के एंगल से आप क्या कहेंगे, क्या मुसलमान किसी के संग नहीं है, मुसलमान किसी के संग है भी तो अंदरूनी खाते तो वो देखता है कि विकास हुआ है, पर खुल के सामने नहीं कह सकता। खुल के सामने नहीं कहता कि ओवैसी नाराज हो जाएगा, कांग्रेस नाराज हो जाएगी, सपा नाराज हो जाएगी। पर अंदर की बात तो यही है कि वो विकास देख ही रहा है उसमें। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मैं आगरा की जनता से इस समय बातचीत कर रहा था। उनका कहना है कि जो देश की बात करता है, जो विकास की बात करता है, पार्टी उसी के साथ रहती है और वही चुनाव में आगे जीतेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये जो खींचतान है, इसका असर आगामी समय में दिखाई देगा, लेकिन ऐसी पार्टियां लगातार राजनीति के लिए बयानबाजी करती रहती हैं और उस तरीके के बयान सामने आते रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। एक बार फिर मसला सड़क पे आ गया है कि आखिर सपा और कांग्रेस में बनेगी भी या फिर 2027 तक ये रहेंगे साथ में या अलग अलग रहेंगे, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है। और अब तो इमरान मसूद और इधर रायबरेली में एसपी सिंह कहते हैं कि हम कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीट ही नहीं देंगे। इमरान मसूद कहते हैं कि सपा किसी गलतफहमी में ना रहे, वो सिर्फ उनके बदौलत जीती है। क्या कहेंगे?
सीधी बात एक ये है कि 2017 में 2 लड़के चले थे, क्या शुरू हुआ था, साइकिल पंचर हो गई थी, हाथ अपने स्थान पे चला गया था। अब 2027 का चुनाव है। चुनाव क्या होगा, पहले वो आपस में लड़ लें, वो लड़के जो जीतेगा वो हमसे लड़ेगा करके, धराशाही तो उनका होना 2027 में तय है। इसके अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। आपस में लड़ लें, हमसे लड़ लें, जीतना उनको आपस में ही है, यहाँ नहीं जीतना, यहाँ से तो पीछे ही रहेंगे। मतलब वो आपस में लड़े 27 में, यही होगा। जनता से तो बाद में जनता के मुद्दे पर उनको बात ही नहीं करनी, उनको अपनी आपस में कि हमारी पार्टी बड़ी, हमारी पार्टी बड़ी, तो पहले अपने आप को बड़ा करके लाएं, फिर वो हमसे लड़ें आकर के। पहले वो अपने आप को बड़ा करके लाएं। क्या लगता है आखिर सपा और कांग्रेस के रार के बीच में कोई लग रहा है कि हल निकल आएगा? नहीं, बिल्कुल उसमें कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आपस में खुद गठबंधन उनका बन नहीं पा रहा है। ठीक है, और आपस में खुद लड़ाई चल रही है। पहले वो आपस में जीतेंगे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होगी, और 2027 में निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो इमरान मसूद और उधर एसपी सिंह आपस में भिड़ गए हैं, लगता है कि ऊपर के नेताओं के कहीं ना कहीं कहने के इशारे पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब आपस में ही उनकी नहीं बन पा रही, एक दूसरे से भिड़ंत जारी है और समझौते नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ऊपर के ही इशारे पे हो रहा है ये सब काम। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा फिर भिड़ गए हैं। अभी 2027 से मुद्दे दूर हैं जनता के, लेकिन ये आपस में ये एक नहीं हो पा रहे हैं। ये तो हो पाएगा ज़रूर, जो भी अच्छा लगेगा वो होएगा, जो भी अच्छा लगेगा। सपा और कांग्रेस के बीच में बात बन जाएगी? देखो, बन जाए तो वो उनका मामला है, बनेगी तो बनेगी, या नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। इनका तो मामला साफ सुथरा मामला है। ये बीजेपी का मामला ऐसा थोड़ा ही है, जो भी साफ सुथरा है वो होगा। जी, सपा कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं, लगता है 27 तक एक रह पाएंगे? देखो, इनका मामला बिल्कुल जीरो हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से 2027 में हमारी अपनी सरकार बना रही है। इनका मामला बिल्कुल जीरो है, इनका कहीं कोई मामला नहीं है। आप क्या बताएंगे? देखिए, इमरान मसूद एक तब के लहू से निकले हैं। उनके चचा रशीद मसूद 7 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे। उनका भी अखिलेश यादव ने 2022 में टिकट काटा था। तो जो उनका टिकट काटा था, तो लगभग अखिलेश जी की दगेबाजी से खूब मतलब भरे को इमरान साहब जो है वाकिफ़ हैं। उनको ये लगा कि आज केवल मुसलमान बहाना आने है, निशाना मुसलमान ही समाजवादी पार्टी के लिए है। तो इमरान मसूद ने जो कहा है वो सही कहा है, और आने वाले दिनों में समाजवादी का न कांग्रेस से गठबंधन होगा, न किसी से गठबंधन होगा। कांग्रेस का तो जनाजा उठ ही चुका है, बची समाजवादी वो भी लाइन में आ गई। आज तेजस्वी यादव का जो हाल हुआ, जो ममता का हाल हुआ, जो अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ, वही हाल अखिलेश यादव जी का होने जा रहा। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो अच्छी तरीके से समझ लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की हो रही। जहाँ तक समाजवादी कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को जो भय दिखाने का, लूटने का काम किया है, मुसलमान अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो इससे गई गुजरी हालत है, ये मुसलमानों की हालत होती। JP अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी जी, सपा जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी, और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बिल्कुल 2027 में आ रही है। इसमें हमें कोई अंशोक्ष नहीं है किसी भी बात का। ये तो 2027 में तो बिल्कुल निश्चित आएगी, बिल्कुल। बस अभी ये पहले आपस में लड़ेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। देखो, आपस में तो इनको जब कुछ मुद्दा ही नहीं है तो आपस में इनका लड़ने का ही एक मुद्दा होगा। बाकी अदर इनके पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कार्य को लेकर। देखो, आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक से एक सड़क का मामला आप देख रहे होंगे। हमारी बहन बेटी सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच लड़ाई चल रही है, सीटों की लड़ाई, जबान बयान की लड़ाई, क्या लगता है कि एक हो पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे? ये स्वार्थी लोग हैं और सदैव सत्ता की लोलुपता ही इनका कार्य है। सत्ता के कारण ही ये गठबंधन नहीं ठगबंधन करते हैं और जनता को ठगने का कार्य करते हैं, और ये कभी पूर्व में भी सफल नहीं हुए। मैं आगे भी आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये 2027 में मुँह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 300+ की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः बनाएंगे। क्या लगता है, सपा और कांग्रेस की लड़ाई सड़क पे आई गई है? ये तो बिल्कुल सड़क पे आ ही गई है, और लगातार जिस तरीके से ये सब अपना बयानबाजी सुधार नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से सनातन को ये सब टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं ये सब बहुत निंदनीय कार्य है। और आने वाला 2027
इन सबको ये पता चल जाएगा कि जो एक दो सीट इधर उधर ये सब पा भी गए हैं, मुझे लगता है नहीं, ये पूरी जनता, मैं इधर उधर जाता भी हूँ, देखता रहता हूँ कि ये सब अब की पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और एक बार पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 की लड़ाई में कांग्रेस और सपा तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ऐसे एक दूसरे को गाली दिया करते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनावी खाली गठबंधन करते हैं। जब राजनीति के चरम पर होता है, चुनाव लड़ना हो तो दोनों एक हो जाते हैं। जब चुनाव निकल जाता है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है और कांग्रेस समाजवादी। ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समाजवादी और कांग्रेस कौन ज़्यादा मुस्लिम हितैषी है, इसकी आपस में लड़ाई चल रही है कांग्रेस और समाजवादी कि हमको मुस्लिम वोट ज़्यादा चाहिए और वो समाजवादी कहती है हमको चाहिए, कांग्रेस चाहिए। ये आपस ही में लड़ रहे हैं और ये लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के आगे एक घुन नहीं टिक पाएंगे। ये स्वार्थ की गठबंधन है और 2027 में इनको 27 सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा कहने के मतलब है, अगर समाजवादी और कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो गठबंधन में इमरान मसूद को क्यों नहीं मुख्यमंत्री लोग प्रोजेक्ट कह देते हैं। और अगर कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो जनाजा बचा है, अगर इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो आने वाले समय में मुसलमान या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा या तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। सपा और कांग्रेस का दोनों के साथ जनाजा उठना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा सड़क पे आ गया है और सड़क के साथ साथ लोगों की चर्चा के विषय में है कि सबसे पहले तो सपा कांग्रेस एक हो जाए, जो बात करती है बड़ी बड़ी और कहती है कि 27 में उनकी सरकार आने जा रही है। अगर यही हालात रहे तो जनता के अंदर विश्वास कहां से पैदा होगा। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस का अपना वर्चस्व है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को पहचान समाजवादी पार्टी की वजह से मिली है। इस तरीके की बयानबाजी का जो इंडी गठबंधन है, जो सियासी दोस्ती है, इस पर क्या असर पड़ेगा? इस बयानबाजी के क्या अपने मायने हैं? सियासी हमले चल रहे हैं। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि हमारा अपना कद मजबूत है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हमारा अपना वर्चस्व है। क्या सोचते हैं? जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात है और कांग्रेस के साथ, जब स्टेट में चुनाव होते हैं तो ये लोग इसी तरह की बयानबाजी चालू हो जाए, चाहे वो दिल्ली रही हो, चाहे वो पश्चिमी बंगाल रहा हो, चाहे पीछे राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो। अब कांग्रेस सिर्फ इस बात के लिए जो बयानबाजी कर रही है कि हम लोग अकेले लड़ सकते हैं, पहले उनका अपना संगठन तो देख लें, समाजवादी पार्टी का संगठन देख लें, अपने संगठन का तुलना कर लें, तब इस तरह की बयानबाजी करें वो। और वैसे भी वो आपस में कितना मिल लें, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला भी फिलहाल निकट भविष्य में तो कोई पार्टी है नहीं। अभी से लड़ने लगे, अभी तो 2027 नजदीक है। अब तो ये दोस्ती, जो सियासी दोस्ती और मजबूत होनी चाहिए थी, एक दूसरे पर इतने कड़वे बोल फेंकने शुरू कर दिए। वही बात मैंने कही ना, जब तक ये चुनाव नजदीक आएंगे इनकी लड़ाई और बढ़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी बाबा को हराने वाला या कोई नहीं है। उनकी कानून व्यवस्था, हम लोग व्यापारी हैं, सारे लोग जो बैठे हैं, हमें पता है कि हम लोगों के साथ 17 से पहले क्या होता था, 17 के बाद हमारी स्थिति क्या है। हम लोग अपने जान जोखिम में डाल के अपना व्यापार कर रहे थे। आज हम लोग खुलेआम आराम से बैठते हैं, किसी समय आते हैं, किसी समय जाते हैं। बाबा के राज में हम लोग सुखी हैं और आगे भी हम चाहेंगे बाबा की सरकार बने। इंडी गठबंधन जो है ये एक सियासी दोस्ती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, लेकिन अभी से दोनों एक दूसरे पर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, हमारा वर्चस्व तुम्हारी वजह से है। वास्तव में दोनों पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों जानते हैं कि इन दोनों में से कोई भी सत्ता में आने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ एक बयानबाजी है, फिरके परस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब आप ये माने कि केवल ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जिंदा हैं, जबकि दोनों को पता है कि दोनों की कद छोटे हैं। एग्जैक्टली, दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं अंदर खाने कि दोनों में से कोई भी सत्ता में आने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने ममता बनर्जी जी का भी हर्ष देख लिया।
तो जिस तरीके से यहाँ ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि दोनों को जानते हैं कि अंदर खाने इनको इनकी स्थिति का ज्ञान है, और यही वजह है कि पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई ये मुद्दा उठाते रहते हैं। यहाँ तो योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे, और भविष्य में योगी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा व्यापार सुरक्षित है, यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, और आगे भी योगी ही सरकार बनेगी। और इन लोगों को तो जो भविष्य में गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी इनकी 2027। मतलब कह दें कि क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी जी, यही बात फिट बैठती है, और योगी सरकार ही बनेगी 2027 में। योगी बाबा थे, योगी बाबा है, और योगी बाबा रहेंगे आगे भी। लेकिन जो इंडी गठबंधन है ये एक सियासी दोस्ती है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, और आपस में ही बयानबाजी। ये केवल बयानबाजी है जी, ये तो फतल्लेबाजी है, छोड़ते रहेंगे समय समय पे, और इनका कुछ नहीं होना, ये सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे कहीं से कहीं तक। ये भी बयान सामने आया है कि परिणाम शून्य है, केवल बयानबाजियों पर ही चीजें जिंदा हैं। योगी थे, योगी हैं। कैसा आप भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखते हैं 2027 में? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तो लोग आपस में ही एक दूसरे पर तंज अभी से कसने लगे, जबकि 2027 बहुत नजदीक है। देखो जी, चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन सरकार जनता जो चाहेगी, जिसको चाहेगी उसे बनाएगी, उसको जहाँ सुविधा मिलेगी वो काम करेगी जनता भी। आज योगी राज में जनता बहुत सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसलिए कोई नहीं आने वाला। ये भी जवाब है कि जनता जनार्दन का बोलबाला है और लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है, बाबा के अलावा कुछ भी नहीं। किस तरीके का 2027 में आप इसको देखते हैं? क्योंकि इंडी गठबंधन है, सियासी दोस्ती है, बड़ा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक प्लेट में खाना चाहिए। उधर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी के सांसद SP सिंह इमरान मसूद और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। ये तो एक मौका परस्त पार्टियां हैं दोनों। कायदे में तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि नेशनल पार्टी होके कहाँ पे उसका स्तर आ गया है। भाई समाजवादी पार्टी को तो आप एक क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं, कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप नेशनल पार्टी होके और कहाँ से आप गठबंधन कर रहे हो, क्या आपकी हैसियत रखी है। तो उन लोगों को तो ये खाली मौका परस्त पार्टियां हैं, आपस में गठबंधन होगा और अंत इनको पता है कि हमारा अंत बिल्कुल जीरो है इनको। लेकिन उस गठबंधन की लाज कहाँ रखी जा रही है? दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। 2027 में चंद दिन बाकी हैं। मैंने कहा ना, वो मौका परस्त है, तो मौका देखते हैं, इसे गठबंधन कर लेंगे, गठबंधन अलग हो रहेंगे। परिणाम खूबसूरत नहीं होंगे, खूबसूरत नहीं होंगे, परिणाम तो जीरो ही रहना है। क्या पसंद है उत्तर प्रदेश की? भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा ही आएंगे। हमारे योगी बाबा ही बढ़िया पार्टी है। योगी बाबा हमारी सरकार चलाते हैं और हमारी व्यापार सुरक्षित है। उधर तो दोनों ही दावा करते हैं कि 2027 में सब कुछ खत्म कर देंगे, उत्तर प्रदेश हमारा होगा। अब लोगों की पसंद अखिलेश? नहीं, ये बात सही कह रहे हैं वो, क्योंकि जब वो खुद ही खत्म हो जाएंगे तो उनमें बचेगा क्या? हाँ, परिणाम शून्य होगा, निश्चित है परिणाम शून्य होना उनका। बिल्कुल, ये भी जवाब निकल कर आया है कि चाहे कितनी ही बयानबाजी करें, लेकिन परिणाम समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का शून्य रहने वाला है। किस नज़र से आप देखते हैं सियासी दोस्ती को, इन बयानबाजियों को जो आपस में चल रही है? देखो जी, ये बयानबाजियाँ चलती रहेंगी, लेकिन बाबा रहेंगे, बाबा आएंगे, बाबा ही सरकार चलाएंगे। ये बिल्कुल तय है जी, ये तय है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।